पेपर लीक नहीं चलेगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। छात्र एकता जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये सिर्फ बड़े उद्योगपति की सरकार है, बड़े उद्योगपति को पूरा करते हैं और हमारे पैसे को मजदूर गरीब जो लोग कमाते हैं, आप देख लीजिए आपके हर एक चीज में टैक्स लगाया गया है। खाने के चीज में टैक्स नहीं होता था, लेकिन अब खाने के चीज में भी टैक्स सरकार को देनी पड़ती है। हम लोग यहाँ धरना स्थल पर इसलिए बैठे हुए हैं कि नीट पेपर लीक जो हुआ था, जिसमें हमारे सोनम वांगचुक जी जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पे थे, उस उपलक्ष्य में पूरे ऑल इंडिया में ही सारे लोग नीट के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा चाह रहे हैं, क्योंकि हर जितने भी एग्ज़ाम हो रही हैं अभी हिंदुस्तान में, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, जो भी एग्ज़ाम होता है वो लीक हो जाता है। आखिर लीक होने का रीज़न क्या है? अगर लीक होता हो तो इसमें कोई न कोई सरकार की ही संलिप्ति होगी, उनके ही द्वारा किया जाता है। अगर वो नीट पेपर लीक हो, चाहे जो भी लीक होता हो, उस पर सख्त कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करती है? अगर किसी पर भी सख्त कार्रवाई कर ले तो ऐसा नौबत नहीं आएगा। आप देखिए कितने बच्चे ने आत्महत्या कर लिए, बहुत मेहनत से उन्होंने एग्ज़ाम दिया, नीट पेपर का एग्ज़ाम दिया। नीट पेपर एग्ज़ाम देने के बाद जब जो लीक हो जाती है, बच्चा क्या करेगा? उस परिस्थिति में छोटे छोटे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उनको नाउमीदी जब हासिल हो जाती है तो उन्होंने सोचा कि मेरा कोई रास्ता नहीं है, आत्महत्या करना उसका रास्ता बनता है। ऐसा क्यों नौबत हमारे देश में है कि ये नौबत बच्चों में आती है? अगर ऐसा आता है तो हमारा सिस्टम ख़राब है। हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हैं और सारे जितने स्टूडेंट हैं, जितने अभिभावक लोग हैं, सब लोग अब इस पर खड़े हैं। इसके लिए जैसे भी हो, जिस हाल में हो, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा और सब मिलकर इसमें लगे हुए हैं। इंशाल्लाह इसका इस्तीफा होकर रहेगा और भूख हड़ताल पर भी जितने लोग बैठे हुए हैं, ये आगे भी प्रक्रिया रहेगा जब तक भूख हड़ताल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। मेरा नाम इम्तियाज अनीस, सोशल वर्कर अररिया। देश धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। लोगों में ये यकीन हो चुका है कि पैसे दे के पेपर खरीदने के बाद ही हम डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं लोगों में विश्वास आए कि हम एग्ज़ाम दे के ईमानदारी से पास करेंगे, और सरकार चाहती है पेपर लीक हो और उनको मोटा कमाई हो। हम कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए, एक अच्छा संदेश जाएगा, जिसके बाद पूरा देश को लगेगा कि भाई पेपर लीक नहीं होगा और काम होगा। तो अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन स्वतंत्रता में जिन्होंने साथ दिया है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उन लोगों का रास्ता भी हमारे लिए खुला हुआ है। हम चाहते हैं सरकार से गांधीवादी स्टाइल से आप लोग मान जाएं, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। अन्यथा और भी रास्ते खुले हुए हैं, जिनको हम लोगों ने सिर से बैठाया है वोट देके, उनको हर तरीके से हम लोग वापस भी उतार सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को हर हाल में इस्तीफा देना होगा। पेपर लीक में जो भी सम्मिलित हैं उनको जेल जाना होगा, वरना आज सांकेतिक है यहाँ पे, उसके बाद एक बड़े पैमाने पे हड़ताल होगा, सब कुछ होगा। उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। फैसल जावेद यासीन, स्टूडेंट फ्रंट का संरक्षक हूँ और अररिया के मुद्दा का संचालक। की मांग जो है वो जंतर मंतर पर बैठे हुए छात्र और नौजवान जो अपनी हक की लड़ाई के लिए आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं। आज लगभग 28 दिन से वो लोग धरना दे रहे हैं और 23 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। नीट पेपर लीक को लेकर जब से ये सरकार 2014 से आई है, अभी तक 90 बार पेपर लीक हुआ है। बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया। 17 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, इस सरकार से नाउम्मीद हो गए। हम आज बैठे हैं भूख हड़ताल पे, हमारे साथी बैठे हैं इस मांग को लेकर। निकम्मे शिक्षा मंत्री तुम इस्तीफ़ा दो, धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफ़ा दो और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, यही हमारा मुद्दा है। और इसी मुद्दे के साथ आज हम लोग ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बैनर तले हम लोग आज धरना पे बैठे हैं। मेरा नाम मोहम्मद वदूद आलम है, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के हम जिला सचिव हैं। जैसा कि आप भी जान रहे हैं और पूरा देश जान रहा है कि अभी छात्रों का एक
आंदोलन चल रहा है। ये सिर्फ नीट परीक्षा पेपर लीक का ही मामला नहीं है। देश के शिक्षा व्यवस्था में बहुत भारी परिवर्तन की ज़रूरत है। चाहे वो आप बेसिक शिक्षा की बात करें, चाहे उच्च शिक्षा की बात करें, तो देश के शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। और अभी तो नीट का ही मामला चल रहा है, तो उस पर ही बात करते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पर। सोनम वांगचुक जी, जो इतने बड़े शिक्षाविद हैं, इतने बड़े पर्यावरणविद हैं, उन्होंने स्टूडेंट के दर्द को समझा। इस दर्द को समझते हुए वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। लेकिन सरकार की मंशा क्या है? शायद उनके आंदोलन को कुचलना चाह रही है, जैसा वो हमेशा करती आई है। तो इसी मंशा के तहत सरकार ने उनको उठाकर अभी तो हॉस्पिटल भेजा है, हो सकता है कल जेल भी भेज दे। तो ये आंदोलन का भले ही वो चेहरा हो, लेकिन पूरा देश जाग चुका है। पूरा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। बाबा साहेब ने हमें बताया है, हमें अधिकार दिया है संविधान के जरिए, और उनका एक बड़ा फेमस नारा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आज उसी भावना का पालन करते हुए आज हम लोग संगठित होकर संघर्ष कर रहे हैं और नीट के छात्रों को न्याय दिलवा कर रहेंगे। और इसी क्रम में आज हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है, किसी पार्टी का विरोध नहीं है, सरकार का विरोध नहीं है। बस हम छात्र हित को देखते हुए आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और जब तक देश भर से जितने भी छात्र नेताओं की, छात्र फेडरेशन की, छात्र संघों की मांगे हैं, जब तक नहीं मानी जाएगी, इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। और सारे विकल्प खुले हुए हैं छात्रों के पास। साकिब रजा, समाज सेवी अररिया।